इस मूवी की शुरुआत में जापान में कुछ लोगों को लाल चंदन से भरा हुआ कंटेनर मिलता है और उसके अंदर एक आदमी होता है। फिर वो लोग उस आदमी को लटका देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो कंटेनर पुष्पा का है। और फिर फाइटिंग दिखाई गई है। उस फाइटिंग में पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिरता है। पानी में गिरने के बाद पुष्पा के बचपन का एक सीन दिखाया है। फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि ये सब पुष्पा का एक सपना है। अगले सीन में सब मजदूर जंगल में लाल चंदन की लकड़ियाँ लेने जाते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर शिकावत मजदूर बन के मजदूरों में छुपा हुआ होता है। उसके बाद शिकावत और उसकी पुलिस फोर्स सभी मजदूरों को रंगे हाथ पकड़ती है। सभी मजदूरों को जेल में डाल देते हैं। फिर हीरो उन्हें ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन आता है उन्हें छुड़ाने, जहाँ पे हीरो पुलिस से कहता है कि मेरे मजदूरों को छोड़ दो। पुलिस कहता है कि नहीं छोड़ सकते। तभी पुष्पा कहता है ठीक है, सभी को नहीं छोड़ सकते तो मेरे एक आदमी को छोड़ो क्योंकि उसकी आज शादी है। पुलिस तो पहले मना करता है, फिर पुष्पा के डर से मान जाता है और उस मजदूर को छोड़ देता है। जाते वक्त पुष्पा को उस मजदूर के शरीर पे कुछ घाव दिखाई देते हैं और फिर पुष्पा को पता चलता है कि पुलिस ने सभी मजदूरों को मारा है और इस बात से पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। फिर पुष्पा सभी को छुड़ाने को कहता है। पुलिस कहते हैं कि हमने छोड़ा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर पुष्पा सभी पुलिस वालों को बहुत पैसे देता है। फिर सभी पुलिस वाले इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद एक सॉन्ग है। सॉन्ग खत्म होने के बाद पुष्पा के घर का एक सीन है जहाँ पर श्रीवल्ली को पता चलता है कि पुष्पा सीएम से मिलने जा रहा है और वो उसे कहती है कि तुम सीएम के साथ एक फ़ोटो खिंचा के ले आओ। अगले सीन में हीरो एमएलए को लेके सीएम से मिलने जाता है जहाँ पर सीएम हीरो की बहुत बेइज्जती करता है और फोटो खिंचवाने से मना करता है। हीरो गुस्से में एमएलए को सीएम बनाने का तय करता है और एमएलए से कहता है कि मैं तुम्हें सीएम बनाऊंगा। फिर एमएलए हीरो को समझाता है कि ये सब आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। फिर हीरो एमएलए से पूछता है कि कितने पैसे चाहिए। एमएलए कहता है कि कम से कम 100 करोड़ चाहिए। तभी पुष्पा कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा और एमएलए के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। इस सीन में एमएलए दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलता है और उसे कहता है कि आप मुझे सीएम बनाओ और वो उसे मना कर देता है। पुष्पा प्रताप रेड्डी को फ़ोन करता है। एमएलए को सीएम बनाने के लिए उसे वो 25 करोड़ देता है। ये सब के बाद एमएलए पुष्पा से कहता है कि इतने पैसे क्यों दिए, मैं सिंधी गेट को क्या जवाब दूंगा। कहता है कि मैं सिंधी गेट को नुकसान नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं लाल चंदन को इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर बेचूंगा। सीन में पुष्पा दुबई के एक डीलर से मिलने जाता है जहाँ पर वो एक डील फिक्स करता है। दुबई से आने के बाद पुष्पा के घर पे एक मीटिंग होती है जहाँ पर सभी सिंडिकेट मेंबर्स आते हैं। ये माल सप्लाई कैसे होगा और कौन कितना माल लाएगा ये सब तय होता है। इसके बाद एक सॉन्ग है। सॉन्ग खत्म होने के बाद मंगल सिन्नू की वाइफ शिकावत से मिलने आती है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है। बाद शिकावत हीरो के एक मेंबर को मार के पुल से नीचे फेंक देता है। उसके बाद सभी सिंडिकेट मेंबर्स एमएलए से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि पुष्पा की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तुम मंगल सिन्नू को सिंडिकेट का सारा काम सौंप दो, नहीं तो शिकावत और पुष्पा की सुलह करवा दो। फिर एमएलए शिकावत से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। एमएलए शिकावत को समझाता है और शिकावत कहता है कि तुम पुष्पा को मुझे सॉरी बोलने को। इसके बाद एमएलए एक पार्टी रखता है। एमएलए पुष्पा को कहता है कि तुम पार्टी में शिकावत को सॉरी कहो। ये बात सुनने के बाद पुष्पा बहुत शराब पीता है और पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सभी लोग यही देखने आते हैं कि पुष्पा सॉरी बोलने वाला है। पार्टी में आने के बाद पुष्पा को एमएलए शिकावत से मिलने ले जाता है। फिर पुष्पा शिकावत के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है, जो शिकावत रिकॉर्ड करता है और पुष्पा गुस्से से निकल जाता है। पार्टी से निकलने के बाद पुष्पा केशव और श्रीवल्ली से कहता है कि पार्टी में सभी लोग मुझ पे हंस रहे होंगे ना, और गुस्से केशव और श्रीवल्ली को रास्ते में छोड़कर वापस पार्टी में चला जाता है और शिकावत की गाड़ी को ठोक देता है। गाड़ी ठोक देने की वजह से शिकावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। सभी शिकावत को देखने स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं और उसे पूल से बाहर निकालते हैं। फिर पुष्पा शिकावत को चैलेंज करता है कि कल सुबह 4 बजे 2000 टन लाल चंदन में समुंदर पार करके ले जाऊंगा। अगर तुमने रोक लिया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा।